नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रयागराज में आज सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के साथ। सीएम योगी ने यहां पर गरीबों के लिए बनाए जाने वाले आवासों का भूमि पूजन किया। प्रयागराज के कुख्यात माफिया और बाहुबली अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई करीब 1700 वर्ग मीटर जमीन पर 76 आवास बनने वाले हैं। करीब 4.5 करोड़ की लागत से पीएम आवास योजना के तहत यहां पर आवासों का निर्माण होगा। और इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी में जो माफिया गरीबों और सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण किया था, उनकी हवेलियों पर सरकार ने बुलडोजर चलाया, उस जमीन को खाली कराया और गरीबों के लिए आवास अब यहां पर बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी कमजोर की संपत्ति पर कब्जा कर सके। और अगर उसने किसी कालखंड में किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है तो उस अवैध कमाई पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है और उस संपत्ति को कब्जे से मुक्त करा करके उस संपत्ति को फिर से गरीबों को देने के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। उस संपत्ति पर फिर से गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए एक बड़ी कार्य योजना के साथ सरकार कार्य कर रही है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। किसी गरीब को मकान से, किसी गरीब को अन्न से, किसी गरीब को शासन के अन्य योजनाओं से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था, इसका प्रमाण भी है। इधर कानपुर और कन्नौज में आईटी के छापों पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी ने कहा कि अब जब भी चुनाव आता है बीजेपी ईडी और आईटी के छापे करवाती है। उन्होंने दावा किया कि कानपुर में इत्र व्यापारी से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और ये जब इलेक्शन आता है ना, कोई नई बात नहीं है। पूरे देश में जब इलेक्शन आया है, जो विरोधी है उनके यहाँ इनकम टैक्स के छापे, ईडी के छापे, पुलिस के छापे, इस तरह की चीजें मोदी जी के राज में हमेशा हुई है, कोई नई बात नहीं है। और ये जो छापा हुआ है कानपुर में, ये कौन है, किसके लोग हैं बता दें मोदी जी ना, किसके हैं? समाजवादी पार्टी को लेना देना उसका नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी रकम मिली है और मीडिया ने, माफ कीजिएगा, मीडिया ने उसके बाद जब ये लगा कि भाई ये समाजवादी का लेना देना नहीं है, तो उसको दिखाना भी ज्यादा कम कर दिया। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर लगातार तीसरे दिन भी छापेमारी जारी है। डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीमें कानपुर के बाद अब कन्नौज पीयूष जैन के पैतृक आवास पर भी छापेमारी कर रही है। जांच टीम ने अहम दस्तावेज और लैपटॉप अपने कब्जे में ले लिया है। कानपुर से कन्नौज तक हुई छापेमारी में अब तक 257 करोड़ कैश, 15 किलो सोना और 50 किलो चांदी बरामद की जा चुकी है। अमित गंजू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कानपुर के बाद कन्नौज, और ये जो गिनती है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। कहां 165 करोड़ और अब 250 करोड़, जिसमें चांदी सोना सब किलो के भाव से। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर 40 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है कन्नौज से चली इस छापेमारी की यात्रा।
इस कन्नौज के जैन मोहल्ले में एक प्रेमिसेस 2 और 3 बढ़ते चले। देखिए, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं हम दिखाना चाहेंगे कि यही वो जगह है जहां अभी भी टीम मौजूद है और टीम अपना पूरा काम कर रही है। कहीं ना कहीं लोगों से जो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, कहीं रबर बैंड मंगाया जा रहा है, कहीं ताले तोड़े जा रहे हैं। तो हमारे सहयोगी लोकेश, आप भी इसमें सुबह से लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं एक प्रेमिसेस में आप भी गए, तमाम चीज़ें, क्या चीज़ें आपको समझ अभी तक आई? देखिए, कई जगह तोड़फोड़ टीम कर रही है और उनके जो बेटे को लाया गया है यहाँ पे, टीम कानपुर से लेकर आई थी और उससे पूछ रही है। बेटे को जो नहीं पता वो बेटा फ़ोन से अपने परिवार से पूछा और उसने जो बताया है कि यहाँ मेरा एक बगल में मकान है, फिर उसमें उसका ताला तोड़ा गया, फिर बगल में एक पीछे फैक्ट्री थी उसका ताला तोड़ा गया और उसमें टीम गई। एक बड़ा बैग जो है वो मिला हुआ था टीम को और उस टीम में तमाम चाबियाँ थी, टीम को तमाम चाबियाँ उस बैग के अंदर से मिली। तो ऐसे में टीम जो है लगातार अभी भी जाँच अंदर कर रही है और जो बताया गया कि 6 बोरे जो हैं, जिसमें जैसा भी मेरे सूत्र बता रहे हैं 7 बोरे मिले हैं अंदर, जिनमें कि कैश भी है। अब वो कितना है, क्या है, ये टीम जो है वो बताएगी कितना कैश मिला है। एक चीज आपसे और जानना, ताले कटिंग और ताले चेंज, यानी क्या ट्रंक अभी तक कोई आया नहीं, तो कैसे इसको बाहर निकाला जाए, कैसे डिस्क्लोज होगा, क्या चीज अभी थर्ड फेज से आपको मालूम चली? थर्ड फेज अभी बता रहे हैं कि जांच अभी चल रही है और पूछताछ भी बराबर चल रही है और उनके परिवार से भी पूछा जा रहा है, उनका जो बेटा है उससे भी पूछा जा रहा है और वो बेटा अपने परिवार से पूछ के बता रहा है यहाँ पे। तो टीम अभी कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं दिख रही है। जो पूरी कार्रवाई अभी तक चल रही है, लगभग 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और ये कार्रवाई अभी कल तक चलने की भी अभी उम्मीद है। बिल्कुल अमित, तो अभी भी कार्रवाई चल रही है, कल तक कार्रवाई के चलने की उम्मीद है और इस बीच ये सवाल गहराता जा रहा है कि पीयूष जैन के साथ किस किस का कनेक्शन है। जो कैश उसके घर से बरामद, जो सोना चांदी उसके घर से बरामद हो रही है, उस पर किस किस का हक है, कितना काला कितना सफेद, कई सवाल और इन सभी सवालों का जवाब का हमें इंतजार है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और अब बात कर लेते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि आज जालौन पहुंचे थे चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए। समाजवादी पार्टी पर उन्होंने यहीं से निशाना साधा और कहा कि रामलला पर गोली चलवाने वाले, रामलला के भक्तों पर गोली चलवाने वाले अक्सर हम पर तंज कसते थे कि मंदिर वहीं बनवाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। पीएम मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास करके इनके मुंह बंद कर दिए। अब अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं कि सत्ता में आकर वो राम मंदिर का काम रुकवा देंगे, लेकिन जनता ऐसा नहीं होने देगी। कार सेवकों पर गोली किसने चलाई थी? जोर से बोलो, किसने चलाई थी? किस पार्टी ने चलाई थी? बाबूजी कल्याण सिंह की सरकार किसने गिराई थी? अब उनको पसंद आएगा मंदिर बनेगा, उनको पसंद आएगा। वो तो राह देखकर ही बैठे हैं, शेख चल्ली के स्वप्न देखते हैं कि हमें यूपी की जनता चुन देगी और हम राम जन्मभूमि को बंद करा देंगे। अखिलेश बाबू, आप जानते नहीं हो यूपी की जनता को, जितना जोर लगाना है लगा दो, रामलला के मंदिर के काम को कोई नहीं रोक सकता मित्रों, कोई नहीं। और गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी है। कहा गया, राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, न कि बीजेपी की वजह से। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जो हिंदुस्तान में तानाशाही कायम करना चाहती है, जो लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती। हम समाजवादी लोग देश के संविधान और न्यायपालिका का सम्मान और मानने वाले लोग हैं। कहते हैं ना कि घी ने सवारी रोटियां और बड़ी बहू का नाम। अरे अमित शाह जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप लोग तो चंदा चोरी कर रहे हैं। आप लोगों का बस चले तो ये सारा का सारा चंदा लूट कर खा जाए, वहां की जमीनें हथिया लें, दलितों तक की जमीनें हथिया लें, संत महंतों की जमीनें हथिया लें, और आप मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं। सच बात यह है कि आगे आने वाले समय में जनता आपको करारा जवाब देने वाली है। और इधर बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी पहुंचे अयोध्या में। रामलला के उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद सुरक्षित सीटों पर रैलियों की शुरुआत की। अयोध्या के सुरक्षित मिल्कीपुर सीट पर सतीश मिश्रा ने रैली करके 2022 में बीएसपी की सरकार बनाने का दावा किया। बस 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। पिंटू भाई, पूर्ण विश्वास है कि हमको सही आशीर्वाद उस दिन प्रभु का मिला था और उसी की वजह से आज देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में एक जन सैलाब की तरह हर बैठक में, हर मीटिंग में बहुजन समाज पार्टी की जो हम लोग कर रहे हैं 23 जुलाई से लेकर अभी तक
लोग इकट्ठा हो रहे हैं और हमको समर्थन दे करके बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का संकल्प ले रहे हैं। और बीएसपी ने अपने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत भी अयोध्या से ही की थी। जब बात ब्राह्मणों की हो रही है तो ब्राह्मण वोटर परंपरागत तरीके से बीजेपी को वोट डालते रहे हैं, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस वर्ग में नाराजगी है बीजेपी को लेकर, और ऐसे में बीजेपी ब्राह्मणों को छिटकने नहीं देना चाहती। और इसी के मद्देनजर यूपी बीजेपी के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में आगामी चुनाव को लेकर अहम बैठक बुलाई, जिसमें यूपी के ब्राह्मण बीजेपी मंत्रियों से लेकर नेताओं के साथ मंथन हुआ। इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे ब्राह्मणों को अपने पाले में खड़ा किया जाए, और एक रणनीति बनी है कि सभी अलग अलग जिलों में जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं वहां के प्रमुख ब्राह्मण चेहरे के घर जाएंगे और उनसे बात करेंगे। ब्राह्मणों की बैठक हुई थी, ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं क्या सर? ये एक अफवाह है, ये एक दुष्प्रचार है, विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा है और कहीं कोई नाराजगी नहीं है। और सबसे ज्यादा सम्मान अगर ब्राह्मणों का है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। बड़ी संख्या में हमारे यहाँ मंत्री हैं, बड़ी संख्या में सब लोग काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। आप लोगों को कुछ हम लोग विकास की राजनीति करते हैं। पंक्ति में जो पीछे व्यक्ति खड़ा है उसका उत्थान कैसे हो, उसकी राजनीति भाजपा में होती है। तो विरोधी दल जो है उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं, तो एक भाजपा के खिलाफ एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है। ये एक अफवाह है, ये एक दुष्प्रचार है, विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा है और कहीं कोई नाराजगी नहीं है। और सबसे ज्यादा सम्मान अगर ब्राह्मणों का है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। बड़ी संख्या में हमारे यहाँ मंत्री हैं, बड़ी संख्या में सब लोग काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। चलिए यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।